स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी का ये संस्कृत खंड का ये दूसरा चैप्टर है अन्योक्ति विलास, जिसे हिंदी में कहते हैं अन्य की उक्तियों का सौंदर्य, यानी दूसरे की किसी उक्ति को देख के अपने अंदर समाहित करना, उसे कहते हैं अन्योक्ति विलास। इस चैप्टर के दोस्तों हर एक श्लोक से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेंगे। जैसे पहले ही श्लोक में दिया है कुएं के बारे में, दूसरे श्लोक में दिया है हंस के बारे में, तीसरे श्लोक में दिया है कोयल के बारे में, चौथे श्लोक में दिया है पंछी के बारे में, पांचवें श्लोक में सोना के बारे में, छठवें में भौरे के बारे में। इन 6 श्लोक से हम लोग सीखेंगे कुछ न कुछ उनसे सीख। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने पहले पद्यांश को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक चीज़ से आप इग्नोर करिएगा, मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग है, तो हो सकता है गर्मी हो, पसीना हो, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, ठीक है। हमारा देखिए पहला पद्यांश दिया है कि नीतरा नीचो स्मृति तो खेदम कूपम कदापि मा कृता। दोस्तों इस पद्यांश से हमें कुएं के बारे में सीख मिलती है कि आखिर कुआं इतना गहरा होते हुए भी वो अपने आप को दुखी नहीं मानता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर लोग रस्सी डाल के पानी खींच के पी लेते हैं, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है नीतरा, नीचे आपको अर्थ देखने को मिल रहे होंगे। नीतरा यानी अत्यधिक, नीचो मने नीचा हूँ, अस्मि मने हूँ, त्वम मने तुम, खेदम मने दुख, कूपम मने कुआं, आगे विसर्ग लग गया यानी हे कुएं, कदापि मने कभी भी, माँ कृथा मने मत करना, कि हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे हो, अत्यधिक तुम गहरे हो, इस चीज़ का तुम दुखी कभी मत करना, इस चीज़ का दुख अपने अंदर मत करना। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि जो तुम्हारा हृदय है वो अत्यंत ही सरल हृदय है, तुम्हारे अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। हे कुएं तुम अपने आप को दुखी मत मानना, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। यतः मने क्योंकि, परेशान मतलब दूसरे को, गुण ग्रहिता से मतलब गुणों को ग्रहण करते हो, दूसरों के गुणों को तुम ग्रहण करते हो। अर्थात हे कुएं तुम अत्यंत ही नीचे हो, अत्यंत ही गहरे हो, इस बात का तुम दुखी मत रहना, क्योंकि लोग रस्सियाँ फेंक के तुम्हारे अंदर से पानी लेते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर, इसको अपने जीवन में यदि लागू करेंगे तो कहा जाता है कि आपके अंदर भले ही कोई चीज़ की बुराई हो, इस चीज़ की कभी दुख मत करिएगा। आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो गुण है उसी को आप श्रेष्ठ बताइए। आपके अंदर यदि मेरे अंदर पढ़ने की गुण है तो मैं पढ़ने के गुण को श्रेष्ठ बताऊंगा, बोलने का गुण है तो मैं बोलने के गुण को श्रेष्ठ बताऊंगा, हंसने का गुण है मैं हंसने का ही गुण श्रेष्ठ बताऊंगा, क्योंकि वही मेरे एक गुण है, ठीक है। इस पद्यांश से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है, ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे पद्यांश की ओर। देखिए क्या दिया है। देखिए दूसरा पद्यांश में हमें हंस के बारे में पता चलता है। एक चीज़ जानिएगा दोस्तों, हंस जो होता है ना, वो दूध और पानी मिला के यदि उसको देंगे तो वो दूध पी जाएगा, पानी को वहीं पे छोड़ देगा। ये कला सिर्फ हंस के पास होती है। तो हम हंस से सीखेंगे। अर्थात इसमें कहा जा रहा है दूसरे पद्यांश में कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्य धी अनुधन्या कुलव्रतम पालिष्यति क। अर्थात नीर मने पानी, क्षीर मने दूध, कि हे हंस तुम पानी और दूध को विवेके मने अलग करने के लिए, हंस मने हंस, हंसालस्य मने हे हंस तुम आलस्य करोगे, तमे मने तुम, तनुषे मने करोगे, चेत मने यदि, कि हे हंस यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में यदि तुम आलस्य करोगे तो विश्वसी धुनाम, यानी विश्व में ऐसा कौन है, इसका अर्थ एक ही लाइन में होगा, विश्वसी धुनाय मतलब इस विश्व में ऐसा कौन है जो कुलव्रतम मतलब अपने कुलव्रत का, परिपालयति का मैंने अपने पालन करेगा, कौन ऐसा है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा। अर्थात इस दोनों लाइन का अर्थ ये है कि हे हंस यदि तुम दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो ये संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा। अब कुल धर्म क्या होता है दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन में आपको बता रहा हूँ। जैसे एक हलवाई का कार्य क्या होता है, खाना बनाना। एक टीचर का कार्य क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करनी। एक साइंटिस्ट का कार्य क्या होता है, अपने वैज्ञानिक को अच्छी तरीके से शोध करना। नाविक का नाव चलाना, हलवाई का खाना बनाना। तो हर एक लोगों का कुल धर्म होता है। यदि कहा जाए कि हलवाई टीचर बन जाए, ऐसा हो सकता है। यदि टीचर हलवाई का कार्य करे, ऐसा हो सकता है।
यानी लोगों को अलग अलग अपना कुल धर्म है, यानी हर एक लोग अपना अपना धर्म निभाते हैं अपने कार्य को प्रति। जैसे आप हैं तो आपका धर्म क्या इस समय है कि शिक्षा को प्रदान करना, किसी तरह आप शिक्षा को अर्जित कर रहे हैं, चाहे आप मेरे थ्रू कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, स्कूल से, कोचिंग से, ऑनलाइन। तो ये क्या चीज़ है, एक कुल धर्म है, आप इस कुल धर्म का पालन कर रहे हैं। उसी तरह कहा जा रहा है कि यदि हंस है, इस दुनिया में एकमात्र ही हंस है जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है कि जो विवेकी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो अपने ही कार्य के प्रति अपने ही विवेक का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे पद्यांश की ओर। और देखिए दिया है, देखिए तीसरा पद्यांश क्या दिया दोस्तों इस पद्यांश में हमें कोयल के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छे दिन और बुरे दिन कैसे व्यतीत करना है। इसमें दिया है कि कोकिल मने हे कोयल, याप मने बिताओ या व्यतीत करो, दिवसान मतलब अपने दिनों को, तावद मने तब तक, बिरसान मने निरस दिन को, करील बिठ पेचो मने करील के वृक्षों पर। कि हे कोयल, यदि तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, तुम्हारे नीरस दिन चल रहे हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो तुम करील के वृक्षों में जाके अपना समय व्यतीत करो। करील का वृक्ष होता है जो गर्मियों के समय में भी ठंडी का राहत देती है। करील का वृक्ष कब तक, जब तक यावन मिल लिमाल, यानी इसमें कहने का मतलब है कि यावन लद मतलब लदे हुए, अली माल का मतलब होता है आम से लदे हुए। यानी कहने का मतलब है कि जब तक भौरे से लदे हुए, कोपी मतलब कोई, रसाल मतलब कोई आम, जब तक कोई आम पे कोई भावरा ना लग जाए, समूल सिद्धम तब तक शोभित हो जाए, तब तक तुम करील के वृक्ष से वापस मत आना। अर्थात दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे कोयल, यदि तुम्हारे पास बुरे दिन चल रहे हैं, तुम्हारे नीरस दिन चल रहे हैं, तो तुम करील के वृक्षों में जाके अपने जीवन को व्यतीत करो। जब तक आम के पेड़ में भौरे न लग जाते हैं, अर्थात सावन का मौसम जब तक नहीं आ जाता है, तब तक तुम बाहर मत निकलना। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे पास बुरे दिन होते हैं उसे किसी तरह व्यतीत करना चाहिए, जब तक हमारे पास सुखी के दिन न आ जाए। इस पद्यांश से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने चौथे पद्यांश में। और देखिए चौथा पद्यांश कुछ इस तरह दिया है, रे रे चातक सावधान मंत्रा मित्र क्षणम सूर्यताम अभुद्दा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नैत्रदासता केचिद वृष्टि भृद्यन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा य पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दियम वचम। दोस्तों इस पद्यांश से हमें सीख मिलती है कि किसी के भी सामने हमें दीन वचन नहीं बोलना चाहिए, बुरा समय देख के उसके संग बुरा चीज़ नहीं बोलना चाहिए। देखिए कहा जाता है इसमें, रे रे चातक, यानी हे चातक पक्षी। आसमान में एक चातक पक्षी होता है जो बारिश के समय दिखाई देता है, उसे कहा जा रहा है हे चातक पक्षी, सावधान मित्रम, तुम सावधान हो जाओ, यानी सावधान हो जाओ हे चातक पक्षी। क्षण भ्रम श्रुत्या मतलब क्षण भर के लिए तुम सुनो, क्षणम मतलब क्षण भर, श्रुत्याम मतलब सुनो, कि हे चातक पक्षी तुम क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा मतलब बादल, बहु मने बहुत सारे, बसंती गगने मने इस गगन में घूमते हैं। कि हे चातक पक्षी तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इस आसमान में बहुत सारे बादल घूमते रहते हैं। सर्वे पपी नैत्रिता दिशा, सर्वे पे मतलब सभी बादल, नैताद दिशा मतलब एक समान नहीं होते हैं, कि सभी बादल आसमान के एक समान नहीं होते हैं। केचिद मने कोई, वृष्टि भी मतलब वर्षा से, भृदरांत मतलब भिगो देते हैं, वसुधा मने पृथ्वी को। कुछ ऐसे आसमान में बादल होते हैं जो पृथ्वी को भिगो देते हैं वर्षा से। गर्जंती मने गरजते हैं, केचित मने कुछ, वृथा मने कुछ बादल, वृथा मतलब व्यर्थ ही, अर्थात कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ ही गरजते रहते हैं, बरसते नहीं हैं, और कुछ ऐसे बादल होते हैं जो गरज के इस पृथ्वी को भिगो देते हैं। यम पश्यति, यानी कहने का मतलब है कि जिस को पश्यति मने देखते हो, तस्य तस्य मने वैसे वैसे, पुरतो मतलब उसके सामने, माँ ब्रूहि दीम मच मतलब उसके सामने कोई दीन वचन मत बोलो, उसके सामने असभ्य बातें मत बोलो। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आपके सामने कोई कमज़ोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, तो उसके सामने दीन वचन बोल के उसे और भी मत दुखी करो। ये आपका नैतिक कर्तव्य होता है दोस्तों। अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसके सामने दीन वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि बोलना ही है तो उससे अच्छी तरीके से बात करके ही हम चले जाएं, या ना ही बात करें बल्कि ठीक है, लेकिन किसी के सामने दीन वचन नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें पद्यांश में। और दोस्तों इस पद्यांश में हम सोने के द्वारा सुनेंगे, सोने यानी जो पहनने वाला सोना होता है,
मेरे तो पूरे हाथ भीग गए हैं, इतनी गर्मी है। इस समय की गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 49.5। चलिए, इसमें कहा गया है नौव ताड़नाथ। मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इस कारण थोड़ा इसको जल्दी जल्दी समझिएगा। नौव ताड़नाथ मतलब नौ पीटे जाने से, तापनाथ मतलब ताप देने से, बही मध्य मतलब आग के द्वारा। सोना कहता है कि न मुझे पीटे जाने से, ना ही आग देने के कारण, ताप देने के कारण, न वे विक्रांत मतलब ना ही बेचे जाने से, क्लिश्मानो हस्मी मतलब मुझे दुख का कारण नहीं होता है। कि मुझे या तो पीटा जाए या अग्नि से गर्म किया जाए या मुझे बेचा जाए, इस कारण मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस कारण मुझे कोई दुख नहीं होता। सुवर्ण से मतलब सोना का, यानी अर्थात सोना खुद के बारे में कह रहा है कि मैं मतलब मुझे मुख्य दुखम मतलब मुख्य रूप से दुखी कब होता हूँ, तदे के मतलब तब होता हूँ, ये तो माँ मतलब जब मुझे जना मतलब लोगों के द्वारा, गुज्जया मतलब रत्ती से, तोलंती मतलब तोला जाता है। यानी जब भी सोना तोला जाता है एक तुच्छ वस्तु से तोली जाती है, जो ऐसे तोलने वाला नहीं होता है, सोनार के पास रहता है दोनों तरफ इधर इधर, तो वो एक तुच्छ वस्तु होती है, उसमें कोई भी सोने से सोना को नहीं तोला जाता है, वो तुच्छ वस्तु होती है। तो वही कहा जा रहा है कि सोना कहता है कि ना मुझे पीटे जाने से, ना आग से जलाए जाने से, ना बेचे जाने से, मुझे किसी भी चीज़ से नहीं होता है, सिर्फ मुझे डर होता है तो सिर्फ किससे, रत्ती भर तोला जाता है उससे मुझे डर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो स्वाभिमान व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनके सामने यदि कुछ बोल देंगे तो उनके दिल पे पीड़ा लग जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सोना का तात्पर्य कहा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास समाज में उनका मान मर्यादा बना हुआ है, उसके सामने यदि समाज में उसको बेइज्जती करेंगे तो उसके स्वाभिमान पर ठेस लगती है। ऐसे व्यक्तियों के हमें साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक लास्ट पद्यांश है दोस्तों, इसको भी मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, देखिए दिया है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भानुर्देश्यति हसिष्यति पंकजाले। प्रस्तुत पद्यांश में दोस्तों एक भंवरा होता है, भंवरा कमल के अंदर पैक हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है क्योंकि रात बीत जाती है। भंवरा अपने मन में अनुमान लगाता है कि सुबह होगी, मैं खुलूँगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊँगा, भाग जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए इस पद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि रात्रि गमिष्यति मतलब रात बीत गई है, नई रात आने वाली है, भविष्यति मतलब होगी, सुप्रभात मतलब सवेरा, कि रात बीत जाएगी, अब क्या होगा, सवेरा होगा। भानुदेश्यति मतलब फिर सूर्य का उदय होगा, हसिष्यति मतलब चारों तरफ हंसेगी, पंकजली मतलब कमल के फूल, कि रात बीत जाएगी, अब सवेरा होगा और सूर्य भी उदय होगा और कमल का जो पौधा होता है वो अब खिलेगा। इत्थ्य मतलब यही सब, विचारयंती मतलब विचार करते हुए, कोशगते मतलब जो भंवरा है जो कमल के अंदर फंसा हुआ है, द्विफेरे मतलब, द्विफेरे का मतलब भंवरे के, कमल के पोट में बैठे हुए भंवरे ये अपने आप में विचार कर रहा है। अर्थात वो सोच रहा है कि रात बीत जाएगी, अब सवेरा होगा, भानु सूर्य का उदय होगा और कमल का फूल अब खिलेगा, और उसके बाद ये विचार करते हुए भंवरा कमल के अंदर बैठा हुआ, कमल के पंखुड़ी के अंदर ये बैठा हुआ जो भंवरा है वो यही सोच रहा है। तब तक क्या होता है, हा हंत मतलब हा ये क्या हुआ, हंत माने हाथी ने, नालिनी गजु जहार मतलब उस कमल के पौधे को ही उखाड़ के फेंक दिया। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि आदमी जो सोचता है वो होता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भंवरा क्या है ना, कि उसने ज़्यादा ही अनुमान लगा लिया था कि सुबेरा होगी, मैं आज़ाद होऊंगा, कमल खिलेगा, फिर से होगा, तब तक हाथी आती है उस कमल को उठा के फेंक देती है। अर्थात जब तक उस कमल को पानी नहीं मिलेगा तब तक वो खिलेगा नहीं खिलेगा, अर्थात भंवरा उसी में क्या हो गया, फंस गया। इसके कहने का मतलब ये कि एक मुसीबत के समय ही दूसरी मुसीबत आ जाती है। हमें मुसीबत से लड़ना चाहिए, किसी तरह से निकलना चाहिए, ना कि उस मुसीबत से निकलने के हम तरह तरह उपाय देखें कि ये होगा ये होगा ये होगा। अर्थात इसका एक्सप्लेन दिया दोस्तों कि तो दोस्तों वैसे ही मुसीबत होती है, कब आती है, मुसीबत पे मुसीबत आती है, लेकिन फिर भी हमें अपना धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे मुसीबत भी चली जाती है और फिर हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सही होने लगते हैं। दोस्तों यहीं तक मैं क्या करूँगा, सेवा समाप्त, सेवा समाप्त।